हेलो डियर सेजिटेरियस, सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सूर्य स्कॉट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये सिंगल्स के लिए है, जो सिंगल है, विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहे हैं या अनमैरिड या कुंवारे हैं, लेकिन रीजन कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 17 से लेकर 24 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी, और इसके बाद हम देखेंगे कि इन दिनों कोई आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी, और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील करते थे, अटैचमेंट फील करते थे, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, और लास्ट में हम मैसेज या गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो आपका पास्ट, रिसेंट पास्ट बता रहा है कि आप काफ़ी इन एंड आउट की स्थिति, ऑन एंड ऑफ की स्थिति में रहे हैं। कुछ ऐसा रिश्ता रहा है आपका कि ना तो आप उस रिश्ते को ख़त्म कर पाए हैं, ना तो उस रिश्ते को बना पाए हैं। ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, एक दूसरे पर बिलीव ना करना, भरोसा ना करना, या फिर हो सकता है कि आप का लव मैरिज करने की सोच रहे थे या लव मैरिज कर चुके थे, तो वहाँ पेरेंट्स का आपको सपोर्ट नहीं मिला, या फिर अपने रिलेटिव का या कुछ ऐसी एनर्जी रही है। और कहीं ना कहीं यहाँ पैसा भी दिखा रहा है कि कहीं पैसे की वजह से भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम अनबन बनी हो सकती है, एक दूसरे पर यकीन नहीं किया जा रहा था। तो उन एनर्जी को ठीक करने के लिए आप काफ़ी कंफ्यूज्ड रहे हैं, काफ़ी परेशान, दुखी दिखाई दिए हैं। रिसेंट पास्ट में आप डिसाइड नहीं कर पाए कि आप करें तो क्या करें, इस रिश्ते को सही करें या फिर यूनिवर्स जी आपको नया मौका दे रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आपको उस रिश्ते में जाना चाहिए। तो वहाँ उस एनर्जी में आप दिखाई दिए हैं कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस रिश्ते में वापस आना है या फिर नए रिश्ते की तरफ कदम बढ़ाना है। तो इस तरह हो सकता है कि आप उसमें अभी भी सोच विचार कर रहे हैं, आप अभी भी कंफ्यूजन में हैं। तो इस तरह की आपकी एनर्जी दिखाई दी है रिसेंट पास्ट में। आप उन चीज़ों से परेशान होते दिखाई दिए जो बार बार, मतलब ये कार्ड ये भी दिखा रहा कि पेरेंट्स की वजह से बार बार घर से निकाला जा रहा था, उनके प्रति आप अपना भरोसा नहीं बना पाए, या फिर अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ आपका भरोसा, आपका ट्रस्ट इश्यूज रहे। कभी लग रहा था कि सामने वाला सच बोल रहा है, कभी लगा कि झूठ बोल रहा है, कभी यकीन करने को मन कर रहा था, कभी नहीं। तो इस तरह की परेशानियां दिखाई दी। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो जिस चीज़ के लिए आप फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, आप रिसेंट पास्ट बता रहा है आपका, तो कि फिजिकली और मेंटली आप काफ़ी परेशान हो रहे हैं। आप जो रिश्ता आप बनाना चाहते थे या बन चुका था, तो वो आपके लिए बर्डन और बोझ बन चुका है। तो उन चीज़ों को हील करने के लिए आपको लग रहा है कि आप जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, जब तक वक्त सही नहीं हो जाता, आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, और चुप्पी और खामोशी के साथ अपना चुप रहेंगे, अपना स्ट्रॉन्ग और अपनी पावर बढ़ाएंगे, विलिंग पावर। हीलिंग और मेडिटेशन होगा तो विलिंग पावर बढ़ेगी, स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे। और जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, आप इस रिश्ते के बारे में किसी के सामने नहीं बताएंगे, इसका डिंडोरा नहीं पीटने वाले। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। हम मदरली हीलिंग करना चाहते हैं ताकि चीज़ें धीरे धीरे करके सही हो जाएं और ये रिश्ता आगे बढ़ जाए। जो रिश्ता बर्डन और बोझ बन चुका है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको लग रहा है कि आप नहीं उठा पा रहे हैं, तो उन चीज़ों को सही करने के लिए आप
हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं अगर इन दिनों कोई आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या हो सकती है। एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो जी हाँ, नए पर्सन की एनर्जी आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया है, आप किसी फ्रेंड के रूप में, किसी सहेली के रूप में, किसी दोस्त के रूप में उसे पहले से जानते हैं और आपको ये देख कर के आप सिंगल हैं, अकेले हैं, तो उनको लगा कि रिश्ता बनाने के लिए वो आपके पास आ जाएं, वो आपके साथ रेडी हैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि उन्हें जो है आपकी दोस्ती काफ़ी पसंद है। उनको आपका काम करने का तरीका, अंदाज अच्छा लगता है, उनको आप खूबसूरत लगते हैं, तो इसीलिए वो आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। उनको लगता है कि ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है और यूनिवर्स भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, नया मौका दे रहे हैं। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, इस पर वर्कआउट करते हैं, तो ये रिश्ता आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है, स्टेबल और कामयाब हो सकता है। काफ़ी नए पर्सन की आपकी लाइफ में आने की एनर्जी अच्छी हो सकती हैं। छोटे मोटे चैलेंजेस, छोटी मोटी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कत आ सकती हैं, लेकिन वो समय के साथ, वक्त के साथ ठीक हो जाएंगी और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। देख लेते हैं अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जिससे आप अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी एनर्जी क्या बता रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द डेविल। तो जो भी पर्सन बंदा या बंदी आपकी लाइफ में था, तो हो सकता है कि आप ने उनके साथ कुछ छल किया है, कुछ हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई चालबाजी, नेगेटिविटी रही है इस रिश्ते में, अनकंट्रोल्ड कंट्रोल किया गया है, बिंधा गया है इस रिश्ते को, परेशानियां रही इस रिश्ते में, या कुछ पीठ पीछे ऐसा किया गया है जो नहीं हो सकता। हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी भी इसमें इन्वॉल्व रही है, या तो आप का पहले हो सकता है कि रिश्ता रहा हो किसी के साथ, या तो सामने वाले का, तो या फिर कुछ ऐसी हैबिट्स, कुछ मतलब जो जुआ खेलने की, गैम्बलिंग की, स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की, नेगेटिव लोगों में बैठने की, एनवायरनमेंट को दूषित करने की, खुद मतलब ऐसी एनर्जी रही हो, या फिर सामने वाले की रही हो। तो जब तक आप अपनी विलिंग पावर को नहीं बढ़ाएंगे, जब तक स्ट्रांग नहीं बनेंगे, और तो तब तक चीज़ें सही नहीं हो सकती। प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, और अगर रिश्ते में अड़चनें, बाधाएं, दिक्कतें हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, तो समाज के डर से या लोगों के डर से रिश्ते को ज़्यादा, जितना आप उसको सपोर्ट देंगे, जितना उसको समझेंगे कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, तो उतना ही आप पर ये रिश्ता हावी हो सकता है। अगर चीज़ें सही हो रही हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप एलिमिनी के साथ या जैसे तैसे करके भी इस रिश्ते से अगर आपको बाहर निकलना चाहिए। और अभी फ़िलहाल के लिए आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनने की ज़रूरत है, अपनी जिम्मेदारियों को समझने की ज़रूरत है, अपने पैरों पर खड़े होने की ज़रूरत है। अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। सिंगल रहते हुए ही अगर आप अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ, धीरे धीरे करके अपने आप ही रिश्ते आने शुरू होंगे और आप फ्रूटफुल और कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे, और सारी चीज़ें समय के साथ सही हो जाएंगी। तो अभी आपको सिंगल रहकर ही अपने नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसे, मनी के ऊपर ध्यान देना है। पुराने रिश्ते में आपको नहीं जाना है, वो आपको परेशानी दे सकता है, अनकंट्रोल्ड कंट्रोल हो सकता है, और इससे पनौती, बाधाएं, दिक्कतें बढ़ सकती हैं आपकी, क्योंकि काफ़ी जो भी सामने वाला पर्सन है या फिर आप हैं, तो काफ़ी नेगेटिव चीज़ें इस रिश्ते में दिखाई दे रही हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है।
यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज, सैजिटेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ कप्स। यूनिवर्स ही मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि समय आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। अगर आप अपने जो भी इस रिश्ते में लस्ट रही है, एडिक्शन रही है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को दूषित बनाना, तो उस तरह की जो भी वो रही है, तो धीरे धीरे करके अगर उन चीज़ों को छोड़ देंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, ये कमिटमेंट वगैरह देंगे कि वो आगे इस रिश्ते को बढ़ाने के लिए रेडी या तैयार हैं, तो समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो सकती हैं। फिलहाल के लिए अगर आप कोशिश करेंगे तो उनके हाव भाव देखकर या आप उनकी तरफ गुड न्यूज़ लेकर जा सकते हैं या वो आपकी तरफ गुड न्यूज़ लेकर आ सकते हैं, ताकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके ही सही चीज़ें सही हो जाएं और रिश्ता आगे बढ़ जाए, क्योंकि अच्छा समय बार बार नहीं आता, तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो जो नए पर्सन की एनर्जी है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। अगर आपके कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई लस्ट या एडिक्शन है, तो उनको छोड़ते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वो रिश्ता आपके लिए अच्छा जा सकता है। और पुराने रिश्ते में भी अगर आप जैसे तैसे करके सोच विचार करके अगर लस्ट एडिक्शन या उन चीज़ों को छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, अपने पैरों पर खड़े होते हैं और लगता है कि आप इस रिश्ते को आगे चला सकते हैं, इसके साथ जा सकते हैं, तो वो भी आप उसके साथ जा सकते हैं, लेकिन आपको काफ़ी समझदारी के साथ उसमें आगे बढ़ना होगा। सोच विचार करके जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिएगा। अगर कोशिश करने पर भी रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, परेशानियां, दिक्कतें हैं, तो उस पुराने रिश्ते को छोड़ने में ही आपके लिए भलाई हो सकती है। परेशानी हो सकती है, दुख तकलीफ हर किसी को होता है, रिश्ते ऐसे नहीं बनते, लेकिन जो रिश्ता आपके लिए बन ही नहीं रहा, आपके लिए काम ही नहीं कर रहा है, तो ऐसी चीज़ों को छोड़ने में ही फायदा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।